Hello everyone, my name is Anush Gautam. Here is question number 4 from exercise 3.2. तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो जैसे उसमें हमने चेक करा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सेम काम हमको इसमें करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट इसमें हमको एक स्टेप और आगे जाना है। एक स्टेप आगे क्या जाना है हमको इसमें? एक स्टेप हमको ये करना है कि जो हमारा कंसिस्टेंट होंगे, जो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी, उसको हमको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसने बोला भी है इसने यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशंस इसमें कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट अगर कंसिस्टेंट होती है दैन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल A1 A2 B1 B2 C1 C2, वही काम। A1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, A2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, B1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, B2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, C1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से हमारी 5 और C2 की वैल्यू कितनी हो गई 10। दैट्स मीन अब यहाँ से अगर आप थोड़ा अपना थोड़ा आइडिया लगा लो। देखो A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/2 आ रहा है, C1/C2 1/2 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होता है। दैट्स मीन वी कैन से दैट हेयर इज A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो ये तीनों आपस में यहाँ पर क्या है? इक्वल है, क्योंकि भाई ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। तो दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे। तो देखो जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के इक्वल होता है तो वो लाइन कैसी होती है हमारी? कंसिस्टेंट होती हैं और कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। कैसी लाइन्स होती हैं हमारी? कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि this linear equation is consistent। कैसी है हमारी? कंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड कोइंसिडेंट लाइंस, और कैसी लाइन हमारी? कोइंसिडेंट लाइंस है हमारी, ठीक है। दैट्स मीन ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमको लीनियर इक्वेशंस थी कंसिस्टेंट तो मिल गई। अब उसने क्या बोला था? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो सेम आपने काम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था और एक्सरसाइज 3.1 में किया था, वही काम आपको इसमें करना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर ऐड कर दूँगा इसे, मेरे को ये हो गई x + y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी 2x + 2y इज़ इक्वल टू 10। आप इसमें काम भी कर सकते हो, उसको आप 2 से डिवाइड भी दे सकते हो पूरी इक्वेशन को, तो x + y इज़ इक्वल टू 5 ही मिल जाएगा। दोनों का सेम ही आएंगे, देखो क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन्स है ना, तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब दोनों की जो इक्वेशन होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। तो देखो फटाफट से बॉक्स बनाते हैं इसका। अब देखो वही सेम काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था एंड एक्सरसाइज 3.1 में किया था। तो देखो यहाँ पर हमको x और y में से किसी की भी आप वैल्यू लेट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर लेट मान लो आपने मान लिया है x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो पुट ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में आप x 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 + y इज़ इक्वल टू 5। दैट्स मीन y इज़ इक्वल टू 5। अब एक बात ध्यान रखना, इनके जो पॉइंट्स आएंगे ना, ये 0 5 जो आ रहे हैं, और इसमें भी जो भी इसमें आएगा वो सेम इसकी तरह होंगे, ठीक है। अब आप क्या कर लो, y को 0 ले लो। पहले आपने x को 0 ले लिया ना, तो अब y को 0 ले लो। कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है यहाँ पर कि आप x को 0 ले लिया तो आप y को 0 नहीं ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, करो फर्स्ट में इक्वेशन को। तो x + 0
इज़ इक्वल टू 5, दैट्स मीन x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब हमने y 0 पुट किया तो x 5, तो जब x 0 पुट किया तो y 5। अब देखो इसके भी सेम आएंगे हमारे, इसके भी जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। देखो करते हैं पुट। मान लो आपने x की जगह पर 0 ले लिया, तो करो फिर पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 इंटू 0 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10, तो 0 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10, तो 2y इज़ इक्वल टू 10, दैट्स मीन y इज़ इक्वल टू 5। बोला था मैंने आपको सेम पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब y को 0 ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, करो पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये सब स्टेप करना ज़रूरी है, आप रिस्क नहीं ले सकते बोर्ड एग्ज़ाम्स में। अगर मार्क्स चाहिए, मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, मार्क्स आपको चाहिए तो। ठीक है, 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 10, 2x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 5, वही बोला था ना मैंने आपको। तो x इज़ इक्वल टू 5। फटाफट से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देख के हंस मत जाना बेटा। ठीक है, बस देखो ये रहा ग्राफ। सर इतनी कंजूसी यहाँ तक आपने कर लिया। देखो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर x 0 था, y 5, तो देखो x 0 y 5 यहीं पर आएगा हमारा। बहुत ज़्यादा कंजूसी कर ली ना मैंने बेटा। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉ कर ली, फिर मैं नंबर पेन से लिखता गया, तो आप रफ तो हो नहीं सकते, दैट्स वाई। ठीक है, वरना ग्राफ तो बहुत बड़ा देखो। ठीक है, अगर देखो x 0 y 5 यहाँ पर आ गया, और x 5 और y 0, तो x 5 यहाँ पर हमारा, y 0 यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो करो लाइन ड्रॉ। इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, ब्लैक पेन से। ठीक है, और कहाँ गया ब्लैक पेन, ये लो सॉरी। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे, वो भी करके देख लो आप, सेम आएगा। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से लिखूँगा, आप ब्लू पेन से यूज़ कर सकते हो। x 0 y 5 यहीं आएगा, और x 5 और y 0 यहीं आएगा सेम, तो सेम इसके ऊपर आई है अगेन। तो इसको मैं रेड पेन से यूज़ करूँगा। आप एक काम कर सकते हो, पहले पेंसिल यूज़ करना, उसके बाद पेन यूज़ कर लेना। ठीक है, देखो ये आ गई। ठीक है, आगे आपको दिख रहा होगा आराम से, इसीलिए। अब देखो पॉइंट्स लिख दूंगा यहाँ पर मैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 0,5 हो जाएगा ना हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5,0। ठीक है, इक्वेशंस कौन कौन सी थी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। अब देखो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे हमारे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखोगे x और y के पॉइंट को मिलाओगे तो कितनी जगह पर मिलेंगे, x और y के पॉइंट को मिलाओगे तो कितनी जगह पर मिलेंगे, आप खुद बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर y2 है, x3 है, तो x3 पुट करो यहाँ पर इक्वेशन में। अगर आप x3 पुट करोगे तो x3 y2 लिया था ना मैंने, यहाँ पर x3 ले लिया मैंने और y2 ले लिया, तो पुट करोगे तो देखो 5 आना चाहिए। x3 प्लस y2 5 आ गया, यहाँ पर भी 3 2 6 और 2 2 4, 6 और 4 10 आ गया, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें अब हम लास्ट लाइन और लिख देंगे इसमें, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ these two lines are, टू लाइन्स पे 2 इक्वेशंस ले सकते हो आप, कोइंसिडेंट। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट बता के बताइएगा, अदरवाइज़
इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी के पार्ट आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।